अगर मैं बात करूं यहां पर करंट की, अब करंट किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो हमें पता लग रहा होता है अच्छा यहां से करंट इधर मूव कर रहा है, करंट की ये डायरेक्शन है और उसके बाद करंट जो है वो 2 एम्पेयर का करंट है, हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग गई और डायरेक्शन भी पता लग गई। तो अब करंट की हमें एक सर्किट के अंदर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट 2 एम्पेयर का है। अब दोनों चीजें पता है, डायरेक्शन भी पता है उसकी करंट की और मैग्नीट्यूड भी पता है, लेकिन फिर भी करंट जो है हम लोग कहते हैं वेक्टर नहीं है। क्या रीजन है, करंट क्यों वेक्टर नहीं है? जगह जगह पे मुंह मारता है। अच्छा डायरेक्शन चेंज हो तो कोई बात नहीं, वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक वेक्टर को कह दिया ये इस डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, कहीं पे जाके उसने डायरेक्शन चेंज किया, जी वेक्टर नहीं है। नहीं, वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन एक ही जगह पर वेक्टर की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। एक ही जगह पे, यहां पे वेक्टर इधर था, इधर आके डायरेक्शन इधर हो गई इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पे आके डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन यहां से यहां तक डायरेक्शन यही रही है। तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन किसी एक पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करता रहे, इससे कोई मसला नहीं। और क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि करंट स्केलर है, वेक्टर नहीं है? तीसरी प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता, ठीक है, विच डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। आप करंट पर हेड टू टेल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, करंट का रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आएगा, करंट का रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आएगा कि भाई यहां करंट की मैग्नीट्यूड 2 है, यहां करंट की मैग्नीट्यूड 3 है, इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो इसका रिजल्टेंट जो है हमारे पास ये फॉर एग्जांपल 4 हो गया। तो करंट जो है वेक्टर एडिशन यानी हेड टू टेल रूल करंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब वेक्टर की ये प्रॉपर्टी ही पूरी नहीं हो रही तो फिर करंट जो है वो स्केलर कहलाएगा, वेक्टर नहीं कहलाएगा। बात समझ आ गई?